अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, यह है हमारा पहला लेक्चर। अगर आपको बाकी सारे लेक्चर्स भी चाहिए और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर इस चैप्टर का। हम शुरू करने वाले हैं एक टॉपिक, चैप्टर नंबर 10 हमारा है एवोल्यूशन। ठीक है, अब एवोल्यूशन है क्या? तो देखिए, एवोल्यूशन में बेसिकली ये चीज़ें देखी जाती हैं कि पुराने ज़माने से लेके आज तक, मतलब बिफोर से लेके, ठीक है, बिफोर से लेके आज तक आपके जो स्पीशीज़ हैं, या स्पीशीज़ अगर एक आपने अल्फाज नहीं पता क्या होता है, तो कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है, कोई सा भी जानवर ले लें, इंसान ले लें, उसकी जनरेशन्स कैसे ग्रो हुई है। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल मैं आप लोग को दिखाता हूँ। हम आज ये हैं होमो सेपियंस, हमने ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 या 2 में। होमो सेपियंस का मतलब ह्यूमंस है, ठीक है, हम खुद को ह्यूमंस कहते हैं, वो होमो सेपियंस। लेकिन होमो सेपियंस ऐसे नहीं होते थे, वो पहले होते थे, पहले होमो निएंडरथैलेनस, क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये होते थे आपके केवमैन वाले जमाने के लोग। फिर उससे पहले होमो इरेक्टस, फिर होमो हैबिलिस, फिर ऑस्ट्रालोपिथेकस एफरेनस। ये क्या होता है कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हम एसेंशियली बंदर होते थे उसमें। टेक्निकली बंदर क्या हुए, थोड़े से स्मार्टर होते गए एंड उनके बाल थोड़े से गिरते गए, ऐसे ही करके हम फाइनली जाके इंसान बने। ठीक है, तो ये जो जनरेशन है ना, ये आपकी हजारों और मिलियंस ऑफ जनरेशन्स पुरानी है। ठीक है, जैसे टाइम होता गया, ये जो इसमें से जो थे, ठीक है, अभी ये जो है मंकी, ठीक है, मंकी, इसमें से है ना 2 पॉपुलेशंस बनी। एक थी आपकी कहते हैं नॉर्मल, ठीक है, और इसमें से फिर आ गए आपके स्मार्ट। ठीक है, ये है ना 2 ग्रुप बने। ठीक है, लेट्स से आपके पास 100 मंकी थे टोटल, शुरू में 100 बंदर थे। 100 में से समझे 98 थे वो नॉर्मल निकले, 2 थे वो एक्सट्रीमली स्मार्ट निकले। ठीक है, जो नॉर्मल थे वो मंकी रहे। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू होता गया उनका मंकी। लेकिन जो आपके स्मार्ट वाले थे ना, ये वाली, ये है ना ऐसे ही होके ग्रो होके होमोसेपियंस तक चलते गए। और ये 2-3 या 100 साल में नहीं होता, इसमें सेंचुरीज, डेकेड्स लगती है। तो इससे क्या कहते हैं एवोल्यूशन, कि जनरेशन बाय जनरेशन क्या चेंजेस आ रहे हैं स्पीशीज में। स्पीशीज से मुराद आपकी जो सर्टेन एक ग्रुप ऑफ कैटेगरी ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स है, तो उसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं। तो ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे ये देखा जाता है, एक तो सबसे पहले चीज़ें आपकी जो स्पीशीज है वो इवॉल्व कैसे हो रहे हैं, चेंज कैसे हो रहे हैं। मतलब पहले मंकी होते थे, मंकी ज़्यादातर फाइटिंग में बेहतर होते थे। इंसान जो है वो अक्ल से बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, जैसे हम लोग हैं। ठीक है, फिर आपके बैक्टीरिया होते हैं,
ठीक है। बैक्टीरिया का अगर मैं सेम ग्राफ दिखाऊं, बैक्टीरिया एवोल्यूशन चार्ट, कोरोना लेते हैं चले। कोरोना वायरस जो था, पहले आप लोगों ने सुना होगा, पहले कोई कोरोना का कोई है ना वेरिएंट आया था, कोविड 19 कहते हैं उसको, कोविड 19 वेरिएंट। फिर उसके बाद एक और कोई वेरिएंट आया था, ओमिक्रॉन। फिर उसके बाद एक और कोई वेरिएंट आया था, उसका मुझे नाम याद नहीं था, लेट्स वेरिएंट एक्स कह देते हैं। फिर आज एक है ना नया, आजकल एक और वेरिएंट चल रहा है, ऐसे ही अलग अलग वेरिएंट निकल रहे हैं। तो ये क्या है, ये वही कोविड 19 है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, ये आपकी वो स्मार्टर वाले, जैसे मैंने बताया था ना ऊपर, यहाँ पे स्मार्ट वाले थोड़े से होते हैं, वो ज़्यादा इवॉल्व हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं हम चेंज होंगे और हम है ना उससे बेहतर बनते जानते हैं। बाकी जो थे वो आपके है ना मर जाते हैं कोविड 19 वैक्सीन के थ्रू या जो भी, ठीक है। लेकिन स्मार्ट वाले जो होते हैं ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनते जाते हैं, बेहतर बनते जाते हैं, वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जो होती है ना, वो ऐसे ही बनती है आपकी, ठीक है। तो एवोल्यूशन है ना आपका, ये चैप्टर है इसके बारे में कि आपकी जो स्पीशीज है वो कैसे बेहतर होती जाती है। अब देखिए, नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ करंटली एक्सीड्स इन मिलियन। हमारे पास नंबर ऑफ स्पीशीज जो है ना वो बहुत सारे हैं। आप लोगों ने, आपने एक वो पढ़ा होगा, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, स्पीशीज, ये आपने ऐसे ही पढ़े होंगे ना। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। तो स्टार्ट, ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं एनिमल्स कैसे क्लासिफाई होते हैं। तो देखिए, पहले डोमेन आती है, फिर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये जो सबसे आखिरी वाले जो स्पीशीज है, ऐसे हमारे पास मिलियंस में है, ठीक है, मिलियंस। तो ये लिखी हुई है यहाँ पे सबसे पहले। दूसरा, हर स्पीशी का एक खुद का तरीका होता है, किस चीज का, लिविंग का और वर्किंग का। फॉर एग्जाम्पल, मंकी ले लें, एक बंदर ले लें और इंसान ले लें। इंसान सोचता कैसे है, रहता कैसे है, काम कैसे करता है, बिल्कुल ही अलग है आपके बंदर से, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्पीशीज जो आपके होते हैं, ठीक है, अगर सेम स्पीशीज है, जैसे इंसान हो गए, इंसान एक स्पीशीज हो गई, ठीक है, हम उस स्पीशीज को क्या कहते हैं, होमोसेपियंस, ठीक है, ये एक स्पीशीज हो गई होमोसेपियंस। तो अब उसमें सिमिलैरिटीज हैं स्पीशीज में, सारे होमोसेपियंस मतलब सारे इंसान में सिमिलैरिटीज, हाँ थोड़ी सी चीज़ें अलग होती हैं कि किसी की शक्ल थोड़ी अलग होती है, किसी का हेयर स्टाइल अलग होता है, ठीक है, कोई ज़्यादा लाइट होता है, कोई ज़्यादा डार्क होता है, कोई ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो खैर है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो चीज़ें हैं वो सेम है। ये वो यहाँ पे बोला गया है, जो आपकी स्पीशीज हैं, ठीक है, सम स्पीशीज आर हाईली सिमिलर टू वन अनदर, ठीक है, एक तो ये। फिर उसके अलावा एक एग्जांपल दी हुई है, जैसे हॉर्स और ज़ीब्रा है, वो है ना काफ़ी सिमिलर लगते हैं, लेकिन है मतलब काफ़ी डिफरेंट। कैसे? सो मैं आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ, हॉर्स एंड ज़ीब्रा एवोल्यूशन। यहाँ पे ये आपका एक है, ये घोड़ा है, ये फिर ज़ीब्रा है, फिर यहाँ पे ये डोंकी आ गया, हॉर्स, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये चेंजेस आ रही है, ये दोनों हर कोई ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं। अच्छा, कलर थोड़े से अलग हैं, लेकिन उसके अलावा 4 पाँव हैं, साइज थोड़े से अलग है उनके, और मतलब वही स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो कैसे हुआ? असल में हॉर्स और ज़ीब्रा होते थे, वो ऑलमोस्ट एक ही है ना फैमिली से आते थे, जैसे डोमेन, किंगडम, फाइलम, वैसे ही एक ही है ना ग्रुप से आते थे। फिर है ना थोड़े से है ना चेंज होते गए, और उसकी वजह से थोड़े से बेहतर 2 किस्म के बन गए, ज़ीब्रा अलग, हॉर्स अलग, ठीक है। तो ऐसा है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन ये है ना एग्जाम्पल, अभी ये है ना बोरिंग एग्जाम्पल्स है, आगे जाके हम ज़्यादा मज़े की एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन के हिसाब से यहाँ पे बस इवॉल्व होने की बात हो रही है। एवोल्यूशन जैसे इवॉल्व, अल्फाज आता है इवॉल्व, जैसे अगर आप मूवीज देखते हैं, हीरो होता है, हीरो को है ना कुछ होता है, गोली लग जाती है, फिर है ना उसको है ना कोई ऑपरेशन किया जाता है, फिर है ना उससे है ना ज़्यादा पावर्स मिलती है, वो इवॉल्व हो गया, अपग्रेड हो गया, ठीक है। इवॉल्व,
इवॉल्व हमने लिखा, इवॉल्व कैसे हुआ, एक तरीका है कि अपग्रेड हो गया, उसको ज़्यादा पावर्स मिल गई, सो मैंने अपग्रेड लिख लिया, तो वो बेहतर हो गया। फिर एक और होता है विलन, विलन को है ना आपने डाउनग्रेड कर दिया, उसको बोला कि नहीं हम आपको है ना थोड़ा सा है ना पावर्स आपकी है ना ले रहे हैं, शक्तियाँ थोड़ी कम कर रहे हैं आपकी, डाउनग्रेड। ठीक है, तो दो किस्म की एवोल्यूशंस होती हैं, एक अपग्रेड भी हो सकता है, एक डाउनग्रेड भी हो सकता है, और एक होता है कि सेम न्यूट्रल, तो उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ न्यूट्रल, मतलब कुछ नहीं किया, मतलब ना ज़्यादा पावर आपको मिली ना ज़्यादा पावर आपसे छीनी गई, ये बस सेम है। ठीक है, थोड़ी सी चेंजेस आई वो अलग बात है। ये ना यहाँ पे ऐसे हूँ लाइक इस प्रोसेस में आता है प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन। आप प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आप ट्रांसफॉर्म होते रहते हो, बार 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 चेंज होते रहते हो, ट्रांसफॉर्म का मतलब चेंज। ठीक है, तो ये है। अब एवोल्यूशन की डेफिनेशन है एवोल्यूशन इज अ चेंज दैट अकर्स टू लिविंग थिंग्स ओवर टाइम। जैसे अभी आपको बताया था, जैसे ये चेंज क्या हुआ, बंदर से होके इंसान बन गए। ठीक है, वैसे ही ये चेंज के बारे में आती है। सो ये है ना लाइक एक इंट्रोडक्शन है कि यार एवोल्यूशन होता है क्या। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है, इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।